गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वर गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। हरे कृष्णा दोस्तों, अज्ञानता के घने बादलों को जो चीर दे वो प्रकाश है गुरु। भटकती हुई जीवन की नैया को जो किनारा दे वो पतवार है गुरु। साक्षात ईश्वर भी जिसके सम्मुख शीश झुकाते हैं वो अनमोल वरदान है गुरु। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए लाए हैं गुरु पूर्णिमा से जुड़ी हुई जानकारी कि 2026 में गुरु पूर्णिमा की सही तिथि क्या है और कौन से मंत्रों का इस दिन जाप करना चाहिए, पूजा की विधि क्या है और गुरु पूर्णिमा की व्रत की कथा क्या है। गुरु पूर्णिमा सनातन धर्म में एक बहुत ही पवित्र पर्व है। गुरु पूर्णिमा को व्यास पूर्णिमा भी कहा गया है, जो आषाढ़ माह की पूर्णिमा तिथि को मनाया जाता है। यह दिन जीवन में मार्गदर्शन देने वाले गुरुओं के सम्मान को प्रकट करने के लिए समर्पित है। इस दिन शिष्य अपने गुरु को श्रद्धा, प्रेम और आभार के साथ स्मरण करते हैं और उनसे आशीर्वाद लेते हैं। साल 2026 में गुरु पूर्णिमा 29 जुलाई दिन बुधवार को मनाई जाएगी। पूर्णिमा तिथि 28 जुलाई को शाम 6:18 से शुरू होगी और 29 जुलाई की रात 8:05 पर समाप्त होगी। इस दिन चंद्र उदय का समय रात 7:15 होगा। स्नान और दान का सबसे उत्तम समय सुबह 4:10 से 4:50 तक होगा। पूजा और आशीर्वाद लेने के लिए सबसे शुभ समय 29 जुलाई की सुबह 5:40 से दोपहर 12 बजे के बीच का है। आइए अब जानते हैं कि इस दिन पूजा कैसे करें। गंगा जल मिश्रित जल से स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें। पूजा स्थल पर एक साफ सफेद या पीला कपड़ा बिछाएं और आदि गुरु महर्षि वेद व्यास जी की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। अपने गुरु की या उनकी अनुपस्थिति में उनके चरण पादुका चित्र को तिलक लगाएं। अक्षत व पीले फूल अर्पित करें। उन्हें फल, मिठाई और पंचामृत का भोग लगाएं। घी का दीपक जलाकर आरती करें। अपने सामर्थ्य के अनुसार गुरु को फल, वस्त्र और दक्षिणा भेंट कर उनका आशीर्वाद लें। इस दिन गुरु द्वारा दिए गए मंत्र का जाप करना चाहिए या भगवान विष्णु के मंत्रों का जाप भी कर सकते हैं और देवताओं के गुरु गुरु बृहस्पति के मंत्र का जाप करना भी श्रेष्ठ है। गुरु बृहस्पति का मंत्र ओम ग्राम ग्रीम ग्रोम सह गुरुवे नमः, इसका 108 बार जाप करना चाहिए। आइए अब जानते हैं गुरु पूर्णिमा की रोचक कहानी। दोस्तों, आप सभी जानते हैं कि गुरु पूर्णिमा महर्षि वेद व्यास के जन्म के पर्व के लिए मनाई जाती है। महर्षि वेद व्यास जी का जन्म केवल एक साधारण संजोग नहीं था, बल्कि यह सृष्टि के कल्याण के लिए भगवान विष्णु का एक कला अवतार था। बहुत समय पहले की बात है। ऋषि पराशर तीर्थ यात्रा पर थे। जब वे यमुना नदी के तट पर पहुंचे तो उन्होंने नदी पार करने के लिए एक नाव ली, जिसे वसु की पुत्री सत्यवती चला रही थी, जिसको मत्स्यगंधा भी कहा जाता है। ऋषि पराशर ने अपनी ज्योतिष गणना से देखा कि इस समय एक ऐसा दिव्य मुहूर्त बन रहा है जिसमें यदि किसी बालक का जन्म हो तो वह संसार का सबसे बड़ा ज्ञानी, युग पुरुष और वेदों का रचयिता बनेगा। ऋषि पराशर ने सत्यवती के सामने पुत्र उत्पत्ति का प्रस्ताव रखा तो सत्यवती ने लोक लाज और मर्यादा के कारण संकोच किया। उन्होंने ऋषि के सामने 3 शर्तें रखी। पहली शर्त कि नदी के चारों ओर गहरी धुंध छा जाए ताकि उन्हें कोई देख न सके।
ऋषि ने तुरंत अपने तपोबल से वहां घना कोहरा पैदा कर दिया। दूसरी शर्त कि उनका कौमार्य भंग ना हो। ऋषि ने वरदान दिया कि संतान के जन्म के बाद भी वह कुंवारी ही रहेगी। तीसरी शर्त, उनके शरीर की मछली जैसी दुर्गंध हमेशा के लिए खत्म हो जाए। ऋषि के आशीर्वाद से उनके शरीर से कस्तूरी जैसी दिव्य सुगंध आने लगी, जिसके कारण उनका नाम योजनगंधा पड़ गया, जिसकी खुशबू मीलों दूर तक जाती थी। इसके बाद आषाढ़ पूर्णिमा के दिन सत्यवती ने एक बालक को जन्म दिया। वह बालक जन्म लेते ही युवा हो गया और अपनी माता से कहा, हे माता, जब भी तुम संकट में मुझे याद करोगी, मैं साक्षात प्रकट हो जाऊंगा। इसके बाद वे तपस्या करने वन चले गए। उस बालक का नाम कृष्ण द्वैपायन रखा गया। सांवले रंग की वजह से कृष्ण और यमुना द्वीप पे जन्म होने की वजह से द्वैपायन नाम रखा गया। द्वापर युग के अंत में वेद व्यास जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देखा कि आने वाले कलयुग में मनुष्य तामसिक, अज्ञानी और क्रोधी हो जाएंगे। उनकी बुद्धि, एकाग्रता और उम्र बहुत कम हो जाएगी। मूल वेद अत्यंत विशाल और जटिल था, जिसे एक जन्म में पढ़ पाना कलयुग के मनुष्य के लिए असंभव था। इसलिए व्यास जी ने वेद के 4 विभाग किए: ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। अपने 4 परम शिष्यों को एक एक वेद की जिम्मेदारी सौंपी। जब व्यास जी ने वेदों का संपादन कर लिया, तब भी उनका मन अशांत था। उन्होंने सोचा कि आम लोग धर्म को कैसे समझेंगे। स्त्री, श्रमिक और जो वेदों को नहीं समझ सकते, वो धर्म को कैसे समझेंगे। तब उन्होंने महाभारत की रचना की, जिसे 5वां वेद भी कहा जाता है, जिसमें कथाओं के माध्यम से जीवन का संपूर्ण सार और श्रीमद् भगवद गीता जैसा अनमोल ज्ञान शामिल किया। महाभारत इतना विशाल ग्रंथ था कि उसे बोलते समय तुरंत लिखना किसी साधारण मनुष्य के बस की बात नहीं थी। ब्रह्मा जी के कहने पर व्यास जी ने भगवान गणेश से प्रार्थना की। भगवान गणेश ने व्यास जी के सामने एक शर्त रखी कि व्यास जी बिना रुके, विराम किए कथा का पाठ करेंगे। यदि वे रुके तो गणेश जी लिखना बंद कर देंगे। व्यास जी ने कहा, ठीक है, लेकिन आप भी कोई श्लोक बिना उसका अर्थ समझे नहीं लिखेंगे। इस प्रकार व्यास जी बीच बीच में कुछ अत्यंत कठिन और गूढ़ श्लोक बोल देते थे, जिन्हें व्यासकूट कहा जाता है। जब तक गणेश जी उनका अर्थ समझते, तब तक व्यास जी नए श्लोक तैयार कर लेते थे। यह लेखन कार्य भी गुरु पूर्णिमा के कालखंड से ही जुड़ा है। वेदों के विभाजन और वेदों की रचना करने से ही उनका नाम वेद व्यास पड़ा। सनातन संस्कृति में गुरु कोई व्यक्ति नहीं, बल्कि एक तत्व या ऊर्जा है, जो अज्ञान को नष्ट करती है। गू जाने, अंधकार, अज्ञान और रू निरोधक नष्ट करने वाला। इस दिन शिष्य अपने गुरु के चरणों में बैठकर बीते वर्ष के अपने विकारों को सौंपता है और नए वर्ष के लिए ज्ञान का संकल्प लेता है। दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। जय श्री हरि, जय गुरुदेव।